तो अलवर की अरावली और सरिस्का के बाद अब हम निकल पड़े हैं झीलों की नगरी, मेवाड़ की शान, उदयपुर की ओर। सोचिए, झीलों के बीच तैरता हुआ एक महल, चारों तरफ अरावली की हरियाली। जी हाँ, आज हम जानेंगे उदयपुर जिले को, और वो भी सिर्फ 3 मिनट में। तो चलिए इस खूबसूरत शहर को ना जरा और करीब से जानते हैं। देखिए, उदयपुर जिला जो है वो राजस्थान के उदयपुर संभाग का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। और आपको पता है, इसका गठन हुआ था साल 1948 में, और तब से ही उदयपुर शहर इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय रहा है। वैसे इसका एक नाम ऐसा है जो इसकी पूरी पहचान बता देता है, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ लेक्स। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि यहाँ की अनगिनत खूबसूरत झीलें ही तो इसकी असली जान हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि राजस्थान के नक्शे पर यह शानदार जिला आखिर है कहाँ? उदयपुर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है इसकी लोकेशन। ये जिला बसा है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल दिल में। और अगर इसके एरिया की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा जिला नहीं है। ये फैला है करीब 13,430 स्क्वायर किलोमीटर में। मतलब राजस्थान के बड़े जिलों में इसकी गिनती होती है। अब जरा इसके पड़ोसियों पर नजर डालते हैं तो देखिए, इसके उत्तर में है राजसमंद, पूर्व में पड़ता है चित्तौड़गढ़, दक्षिण में डूंगरपुर और पश्चिम में इसकी सीमा लगती है पाली जिले से। तो ये तो हो गई मैप की बात। अब चलिए जरा यहाँ के कुदरती माहौल में गोता लगाते हैं। देखते हैं यहाँ की नदियाँ, झीलें और मौसम कैसा है। नदियों में यहाँ की प्रमुख नदी है बिराज, लेकिन उदयपुर की असली पहचान तो इसकी शानदार झीलें हैं। पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर, ये सब विश्व प्रसिद्ध मैन मेड झीलें यहीं पर हैं। और यहाँ के मौसम का तो क्या ही कहना। यहाँ का क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल, जिसका मतलब है कि यहाँ बारिश काफ़ी अच्छी होती है, और इसी वजह से अरावली की पहाड़ियाँ साल भर हरी भरी रहती हैं। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये जिला 11 सब डिविजन्स और 15 तहसीलों में बटा हुआ है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इन आंकड़ों तक ही नहीं है। ये जिला टूरिज्म और साथ ही आदिवासी कल्चर को सहेजने का भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हम करने वाले हैं मेवाड़ के कुछ सबसे शानदार नगीनों की एक फटाफट वाली सैर। और हमारी ये सैर शुरू होती है सिटी पैलेस से, जिसे सच में मेवाड़ की शान कहा जाता है। पिछोला झील के किनारे बना ये विशाल महल राजपूत आर्किटेक्चर का एक लाजवाब नमूना है। अगला स्टॉप है पिछोला झील के बीचों बीच तैरता हुआ वर्ल्ड फेमस लेक पैलेस। इसे जगनिवास भी कहते हैं, और सच कहूं तो इसकी खूबसूरती किसी सपने से कम नहीं है। यहां से अब हम चलते हैं सज्जनगढ़, जिसे मॉनसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मॉनसून में यहां से पूरे शहर और झीलों का जो व्यू मिलता है ना, वो बस देखने लायक होता है। हमारी ये टूरिस्ट यात्रा अब हमें ले आई है सहेलियों की बाड़ी में। ये एक हिस्टोरिकल गार्डन है जो अपने हरे भरे लॉन और मार्बल के फव्वारों के लिए बहुत फेमस है। और अपनी इस छोटी सी सैर का अंत हम करेंगे आर्किटेक्चर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण जगदीश मंदिर पर। तो घूमना फिरना तो हो गया, अब बारी है कुछ ऐसे की पॉइंट्स की जो सिर्फ जानने के लिए ही नहीं बल्कि एग्जाम की तैयारी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो ये 4 बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। नंबर 1, उदयपुर मतलब झीलों की नगरी। नंबर 2, ये अरावली की गोद में बसा है। नंबर 3, बैराज यहाँ की मेन नदी है। और नंबर 4, ये उदयपुर डिवीजन का हेडक्वार्टर है। तो ये थी उदयपुर की एक छोटी सी कहानी। क्यों, अगले जिले की यात्रा के लिए तैयार हैं सब? अगर राजस्थान के हर जिले को इसी तरह 3 मिनट में 4D स्टाइल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो फिर इंतजार मत कीजिए, अभी @गिरीश स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।